हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, राइट। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? इफ यू हैव टू वेक्टर्स then consider these two vector as the side of the triangle. In that case, third side of the triangle represent resultant vector, right? उसमें हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर का एडिशन देखा, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड नहीं किया था, एंगल भी फाइंड नहीं किया था। पैरेललोग्राम लॉ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, देखो, कंसीडर टू वेक्टर्स एज द टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के कितने साइड होते हैं? 4, सही है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कंसीडर गिवन टू वेक्टर्स एज द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। Two vector as the two side of parallelogram which are originating from the same point. मान लो point O से, then the resultant is represented by drawing a diagonal of this parallelogram which is starting from the same point, right? तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम तो देखो ऐसे कुछ तो बनने वाला है। ये पैरेललोग्राम बना, राइट। अभी इसके तो 4 साइड है, तो उसमें से 2 साइड कहाँ पे चले गए? गिवन वेक्टर के लिए चले गए। तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। रिजल्टेंट इज अ डायगोनल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। एंड ये मान लो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? ए के साथ अल्फा एंगल। एंड सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल दिया थीटा। तो जो आपको बोर्ड पे ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा नोन वैल्यूज है, ए बी थीटा। एंड जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा अननोन वैल्यूज है एज आर एंड अल्फा। तो हमें हमारा टारगेट क्या है? आर एंड अल्फा को यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट क्या है? ओ। ये पॉइंट मान लो है ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है आर, राइट। तो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक्सटेंड करके लेंगे एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर, राइट। परपेंडिकुलर पॉइंट मान लेना एम है, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ओ ए आर। ट्रायंगल ओ ए आर। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ का यूज़ करता हूँ तो कैसे आएगा? देखो ट्रायंगल लॉ, ये तो आपका फर्स्ट वेक्टर है ए, एंड ये अभी यहाँ पे बी वेक्टर है। देखो इसको आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये भी साइड किसकी तरह काम करेगा? बी वेक्टर की तरह। तो आई कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? आर वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, ये रिलेशन ढूंढने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? आर वेक्टर है, सही है। अभी ये वाला अगर एंगल थीटा होगा, बी वेक्टर ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया हो थीटा है, तो ये बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है, राइट। अभी और एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना तुम लोग, ए एम आर। राइट एंगल ट्रायंगल ए एम आर, उसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पर? साइन थीटा विल बी एम आर अपॉन ए आर। तो वी कैन राइट एम आर इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा, लिख सकते हैं ना हम लोग। एंड अगर हम लोग उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए एम अपॉन ए आर। तो वी कैन राइट ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा? ये ए आर कॉस थीटा आएगा, राइट। तो इसका हमें आगे जाके यूज़ करना है, इसलिए पहले ही सॉल्व करके लिया मैंने। एम आर है ए आर साइन थीटा, ए एम है ए आर कॉस थीटा, राइट। ओके, उसके बाद अभी यूज़ करता हूँ मैं अगेन पाइथागोरस का इन ट्रायंगल ओ एम आर। तो सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है? देखो वो तो पता होना चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये जो आपका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऐसे लिखता हूँ, रुको,
हमें क्या फाइंड करना है अभी? सबसे पहले ये जो रिजल्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, मतलब इसका लेंथ फाइंड करना है। ओ आर का लेंथ कितना आएगा हमें क्या पता है? ओ ए का लेंथ पता है, ओ बी का लेंथ पता है, हमें ओ आर का लेंथ फाइंड करना है। चलो फिर फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो उसके लिए देखो ट्रायंगल ओ एम आर दिखाई दे रहा है, पॉइंट ओ, पॉइंट एम, पॉइंट आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है? ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। सही है, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। अभी ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ए एम। ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको एक्सपांड करके ले लो तो ये क्या आएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए एम प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। सही है। अभी देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो ए एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर देखना ट्रायंगल ए एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, उसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? ए आर स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए एम प्लस ये आ जाएगा ए आर का स्क्वायर। तो ये है आपका ओ आर का स्क्वायर है। सही है, यहाँ तक किसी को डाउट है? इसके आगे बढ़ते हैं। इवन ये जो ए एम है ना, ए एम को मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? ए आर कॉस थीटा के साथ। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए आर कॉस थीटा प्लस ए आर का स्क्वायर। बस अभी लास्ट स्टेप बचा है मैग्नीट्यूड का। फाइनली देखो ओ आर मतलब ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है? आर है। ओ ए मतलब ये लेंथ है कितना? ए है। तो ए स्क्वायर प्लस 2A। अच्छा ए आर मतलब क्या है? ए आर मतलब ये वाला लेंथ है, देखो वो क्या है? बी है। तो ये आ गया बी कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर। मतलब आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कितना मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा मिला। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब किसी भी दो वेक्टर को अगर तुम लोग ऐड कर रहे हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा मिलता है। सही है, मतलब आर देखो ए के ऊपर डिपेंड करता है, बी के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे अभी? डायरेक्शन भी ढूंढेंगे। विल सॉल्व फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है? यहाँ पर अल्फा है। डायरेक्शन मतलब क्या ढूंढना है हमें? अल्फा। तो अगेन देखो अल्फा ढूंढने के लिए मैं यूज करता हूँ tan अल्फा का। किस ट्रायंगल में? तो देखो अगेन वही ट्रायंगल OMR। tan अल्फा बोलो क्या आएगा? अपोजिट, दैट इज MR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दैट इज OM। तो tan अल्फा इज इक्वल टू MR अपॉन OM आएगा। OM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AM। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाय OA प्लस AM लिखा हम लोगों ने। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू MR मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सॉल्व किया हम लोगों ने AR साइन थीटा। तो ये आएगा AR साइन थीटा डिवाइडेड बाय OA मतलब क्या है? A है, राइट, प्लस AM मतलब क्या? AR कॉस थीटा, AR कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं AR को क्या लिख सकते हैं? देखो B लिख सकते हैं। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये है आपका एंगल, अल्फा का वैल्यू, राइट। तो ये व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर A। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट ने A के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाया उसका वैल्यू, वो कितना आता है? B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा, राइट। जल्दी से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ का, बस इतना ही है डेरिवेशन। इसमें जो बॉक्स दिखाई दे रहा है डायग्राम एंड ये दो बॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड कितना आता है एंड डायरेक्शन क्या आता है। डायरेक्शन मतलब एंगल, एंगल कितना आता है अल्फा, राइट। तो चलो इसमें का अभी ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें याद क्या रखना है वो हम लोग देखेंगे। हमेशा इतना बड़ा डेरिवेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बेसिक पॉइंट जो हमारे लिए काम के हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट हमें याद रखने हैं। कौन से देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हमेशा कितने वेक्टर होंगे, 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, सही है। then the resultant is represented by drawing a diagonal to this parallelogram which start from the same point। तो ये डायगोनल आएगा ऐसे, ये आपका होगा रिजल्टेंट, राइट। तो इस डायग्राम के लिए आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक तो लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सही है। बाद में आप लोग क्या लिख सकते हो, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। बाद में आप लोग लिख सकते हो मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का आर, वो आर को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या लिखा जा सकता है उसको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड उसका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन मतलब एंगल होता है, डायरेक्शन मतलब अल्फा। तो ये tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटर्न एज b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। अल्फा किसके साथ बना रहा है, a के साथ। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखा इक्वेशन a sin थीटा बाय b प्लस a कॉस थीटा, तो अल्फा किसके साथ होता है एंगल, b के साथ, राइट। तो इस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला में tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा है। तो अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा ये एंगल किसके साथ है, तो दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद a वेक्टर, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना भी तुम लोगों ने याद रखा अच्छे से, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो इसके हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड केसेस, राइट। ओके चलो, मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट के केस पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखो पहला केस, तीनों केस सामने लिखता हूँ आपके। केस नंबर 1, मान लो आपको बोला गया कि आपके पास 2 वेक्टर है and both vectors are vector A and vector B are moving in same direction। मतलब थीटा कितना है उसका, 0 डिग्री है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उसका एडिशन किया जाता है। तो अभी देखेंगे हम लोग बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। आर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। अच्छा कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू है 1। तो आर को क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जाएगा। अरे ये किसका फॉर्मूला है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा फिर, r इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा, राइट। तो देखो अगेन वही हम लोगों ने प्रूव किया जो ट्रायंगल लॉ के पहले में देखा था, और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों का क्या करो, एडिशन। हो गया ना एडिशन, राइट। ये हुआ आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। मान लो आपको जो a वेक्टर एंड b वेक्टर दिया है वो एग्जैक्टली अपोजिट दिया, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब थीटा कितना, 180 डिग्री। तो r देखेंगे कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। अच्छा कॉस 180 बोलो कितना आता है, कॉस 180 इज -1। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
cos 180 इज -1, तो r का वैल्यू क्या आएगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab। अरे अगेन ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला बना ना, क्या बना फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर बना, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। तो ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और हम लोगों ने देखा था कि अपोजिट वेक्टर है तो दोनों में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सही है। तो यहाँ पे एडिशन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। और एक देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, सपोज आपको बोला गया कि एक वेक्टर ए इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब थीटा कितना, 90। तो r का वैल्यू कितना आएगा, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab ऑफ cos ऑफ 90। अच्छा, cos 90 का वैल्यू कितना है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। अभी एक काम करना तुम लोग, बहुत सारे बच्चों को एक cos 0, cos 180, cos 90 का वैल्यू याद नहीं होगा, राइट। तो जब भी तुम लोग इसका यूज़ करोगे ना, cos 0, cos 180, cos 90 या कोई भी जनरल वैल्यू या कोई भी ये वाला फार्मूला मान लो, अगर याद नहीं है तो हमेशा क्या करते जाओ, जिस शीट पे, जिस पेज पे तुम लोग ये डेरिवेशन लिख रहे हो, केसेस लिख रहे हो, उसके ऊपर वाले मार्जिन में ये फार्मूलाज, ये वाले वैल्यूज सारे लिखते जाओ, सो दैट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग नोटबुक ओपन करोगे डायरेक्टली तुम्हारी नज़र कहाँ पे जाएगी, इस ऊपर वाले मार्जिन पे चले जाएंगे, सही है। cos 0 का वैल्यू 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab आता है, तो उससे क्या हो जाएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। तो देखो जब भी दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिजल्टेंट क्या मिला, √a² प्लस b² मिला, मतलब ये कुछ तो अलग मिला ना एडिशन मिल रहा है ना सब्ट्रैक्शन मिल रहा है। अब ये तीनों केस से हमें क्या समझ में आ रहा है, r का वैल्यू एक तो a के ऊपर डिपेंड होता है, b के ऊपर डिपेंड होता है, एज वेल एज किसके ऊपर डिपेंड होता है, थीटा के ऊपर। थीटा का वैल्यू चेंज किया तो r का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, सही है। तो अभी देखो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला केस। अगर ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला होगा रिजल्टेंट, एंड उसका वैल्यू तो फाइंड किया। अभी ये रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो देखते हैं फिर tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा, साइन कितना 90 डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos ऑफ 90। अच्छा, sin 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा b बाय a। सो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a आएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, √a² प्लस b², एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, अल्फा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a है, राइट। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग r का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। इसमें इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, थर्ड वाला केस। फर्स्ट वाला केस में देखो, अगर पैरेलल वेक्टर है तो एडिशन करो, एंटी पैरेलल वेक्टर है तो सब्ट्रैक्शन करो, एंगल पे 90 डिग्री पे है तो √a² प्लस b² आएगा, वहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a आएगा। एंड ये तीन एंगल के अलावा अगर कोई एंगल दिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस केस में तुम लोग क्या करोगे, अपना जो बेसिक फार्मूला है ना, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वो वाला फार्मूला का यूज़ करोगे, राइट। तो यहाँ पर ये केस में से हमें पता चला है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होता है वेक्टर एडिशन के अंदर। अगर आप लोग a एंड b का अगर एडिशन कर रहे हो तो याद रखो r का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है a प्लस बी, एंड मिनिमम वैल्यू हो सकता है a माइनस बी। r मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a प्लस बी, हमेशा a प्लस बी या उससे होगा या उससे छोटा होगा, नहीं तो a माइनस बी होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। उसका रेंज ही इतना होता है, a प्लस बी से छोटा, a माइनस बी से
बड़ा, राइट। ये कब आता है? जब थीटा 0 डिग्री है। ये कब आता है? जब थीटा 180 डिग्री है, राइट। जैसे तुम्हें अगर बोला गया कि बोलो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, तो बोलो आर के पॉसिबल आंसर कौन से हैं? तो आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? आर का मैक्सिमम वैल्यू आता है ए प्लस बी, सही है, मतलब कितना आएगा? 7। एंड आर का मिनिमम वैल्यू कितना आता है? ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 1। तो पॉसिबल आंसर्स फॉर आर क्या क्या आएंगे? 1 से लेके 7 तक, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसके बीच का इंटीजर भी हो सकता है, 1.5 1.6 ये भी हो सकता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके 7 तक। 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। उसका रेंज ही क्या होगा? 1 से लेके 7 तक जितने भी नंबर है वो सारे पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। बट अगर तुम लोग स्केलर एडिशन करोगे 3 एंड 4 का, तो उसका आंसर कितना आता है? 7 आता है, एक ही आंसर आता है। वेक्टर में क्या है? एक रेंज मिलेगा 1 से लेके 7 तक, राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो आर है वो आर एंगल पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास देखो आर का एक तो फार्मूला है, क्या है आर का फार्मूला? वो है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, सही है। इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं हमें। तो आर इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज आपको बोला गया, क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू है 3, एक वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू है 4, दोनों के बीच का एंगल कितना है? मान लेना, कितना ले ले हम लोग? चलो इसका वैल्यू लो 37 डिग्री। तो आपको बोला जाता है कि बोलो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू कितना आता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? आर। एंड आर कितना आता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट। चलो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos ऑफ 37, सही है। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 3 6, 6 × 4 24, cos 37 कितना? 4/5। तो ये आएगा देखो 16 + 9 कितना? 25 प्लस ये कितना होगा? 24 × 4, ये होगा 96 / 5। तो ये आता है R इज इक्वल टू √25 × 5 कितना? 125। तो 125 प्लस 96 / 5 विच इज इक्वल टू, अच्छा ये 125 प्लस 96 कितना? 125 प्लस 100 225 माइनस 4 कितना? 221 / 5। तो ये है आपका R का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू, राइट। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया है कि एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर जिसका वैल्यू 3 है, एक वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू 4 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो बोला जाता है कि बोलो आर कितना आएगा एंड अल्फा कितना आएगा, राइट। चलो तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो यहाँ पर ये आपका होगा आर एंड ये होगा आपका अल्फा। तो आर का वैल्यू कितना आता है? अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। एंड परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हम लोगों ने केस देखा था, a² प्लस b² आता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 कितना? 0, इसीलिए वो 0 आ जाता है। तो ये होगा √a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आएगा? ये 5 आएगा। तो r का वैल्यू कितना? 5। एंड tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा होता है b/a। b कितना दिया है? 4, a कितना दिया है? 3, सही है। तो ये है आपका tan अल्फा का वैल्यू। इससे तुम लोग अल्फा भी निकाल सकते हो। आपको 37 53 डिग्री वाला ट्रायंगल पता होना चाहिए, राइट। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अभी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो आपसे क्या बोला गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है एंड इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मतलब ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है, उतना ही किसका है, वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी का भी मैग्नीट्यूड वही है। तो बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगेन फार्मूला क्या कहता है, देखो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा होता है, राइट। तो अभी ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को मैं x मान लेता हूँ। अभी r मतलब क्या है, r मतलब a प्लस बी का मॉड है, तो उसको मैंने लिखा x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर क्या आएगा cos थीटा, राइट। दोनों साइड क्या करो, स्क्वेयर करो, तो एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर cos थीटा, राइट। ये 2x स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वेयर होगा, तो माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा 2x स्क्वेयर cos थीटा, एक्स स्क्वेयर कैंसल्स आउट, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा -1/2 एंड थीटा का वैल्यू क्या है 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos 120 का आंसर क्या आता है -1/2, राइट। अभी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो अभी अगर ऐसे कहीं पर दिखाई देगा आपको a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो उस समय डायरेक्टली तुम्हें दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना आता है 120 डिग्री आता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतना सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके चलो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो चलो क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूं मैं। क्वेश्चन दिया है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, एडिशन ऑफ और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चलो लिख ही देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, pairs of displacement cannot be added to give resultant displacement टू मीटर, राइट। ऐसा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है देखो 1 मीटर एंड 2 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1 मीटर एंड 1 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1 मीटर एंड 3 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 मीटर एंड 4 मीटर। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया देखो क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, राइट। तो ऐसा कौन से 2 वेक्टर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर 2 नहीं आएगा, हमें ढूंढना है। तो देखो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पैरेललोग्राम लॉ में, राइट। जस्ट इसके पहले किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है a प्लस बी, राइट। किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है a प्लस बी एंड मिनिमम वैल्यू होता है a माइनस बी, राइट। तो r रिजल्टेंट का वैल्यू a प्लस बी से कम आएगा और a प्लस बी आएगा, नहीं तो a माइनस बी और उससे ज़्यादा आएगा, राइट। तो देखो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 2 + 1 ये क्या आएगा 3 एंड लेस देन कितना आएगा 2 - 1 1 आएगा।
1 एंड 1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 1 एंड 1 का एडिशन 2 आएगा एंड सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। 1 एंड 3 को ऐड करते हैं तो 4 आएगा एंड सब्ट्रैक्शन 2 आएगा। 1 एंड 4 को ऐड करते हैं तो एडिशन 5 आएगा एंड सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन 3 आएगा, राइट। मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपका जो रिजल्टेंट है फर्स्ट ऑप्शन के लिए उसका रेंज है 1 से 3, सेकंड के लिए 0 से 2, थर्ड के लिए 2 से 4, फोर्थ के लिए 3 से 5। तो बोला है कि कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। तो इसके अंदर 2 आता है, इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, बट इसके अंदर आता है क्या, नहीं आता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दैट इज 1 मीटर एंड 4 मीटर को ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या आता है, 3 से ज़्यादा एंड 5 से कम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो इसके ऊपर का और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दिया देखो यहाँ पर आप लोगों से, बहुत ही बड़ा वीडियो बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आपसे बोला गया है इफ दो वेक्टर का एडिशन का मॉड इज इक्वल टू दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मॉड होता है, तो बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। इफ a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो a प्लस बी का मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट विल बी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अभी ये जो सब्ट्रैक्शन है उसको भी मैं वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ, सिर्फ चेंज क्या आएगा देखो, a स्क्वेयर, b क्या है माइनस है, प्लस 2a इंटू माइनस बी कॉस थीटा, बस वही फार्मूला है, सिर्फ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस पुट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा, सही है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2ab कॉस थीटा, इधर क्या बचा माइनस 2ab कॉस थीटा बचा, सही है। अभी क्या होगा, ये 2ab कॉस थीटा है, इधर भी 2ab कॉस थीटा है, ये इस साइड आ जाएगा, नहीं यहाँ पे कैंसिल होगा ना, ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 1/4 है, राइट। कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने यहाँ पर, चेक करो, आई थिंक कुछ तो गलत किया हम लोगों ने, थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक हुआ है। यस नहीं ये 1 कैसे आएगा, ये तो 0 आएगा ना, ये इधर जब आएगा तो ये 0 आएगा, मतलब ये क्या है 0 है। कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब थीटा कितना आएगा यहाँ पर, राइट, थीटा आता है 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है 0, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा गलती होता है, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे तो 0 बचेगा ना, 1 कैसे बचेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आता है 90 डिग्री। आगे समझ में। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसका प्रूफ का भी एंड इसका फार्मूला का भी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला एंड एंगल का फार्मूला, सारे क्वेश्चन का, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।